आइए आज का प्रार्थना सभा को हम लोग आरंभ करेंगे। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से एक बार हम हमारे और आपके लिए इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा समय दिए हैं कि हम उनके उपस्थिति में पहुंचे और उनकी जो योजना है इस समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, इसमें हम और आप हैं, वो अद्भुत रीति से पूरा करने के लिए जा रहे हैं। सो आज के सुबह में आप सबको मसीही नमस्कार करते हैं। यीशु सहाय, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो है अद्भुत हैं। आइए इस समय हम लोग छोटी प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। तब तक और लोग हमारे बीच में हमारे इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो सकेंगे, हो रहे हैं अभी। प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे और मैं चाहता हूं कि आज का जो प्रार्थना सभा है उसमें वे लोग किसी भी प्रकार से मिस करें, क्योंकि आज जो परमेश्वर सुबह के समय बातचीत किए हैं 3:13 में हमको प्रभु उठाए और फिर प्रार्थना में हम लग गए और परमेश्वर बहुत बारीकी से पूरे विश्व के लेवल से बातचीत करना शुरू किए, पूरा विश्व के लेवल से बात करना शुरू किए, पूरा दुनिया से के संबंध में। और उन्होंने हमारा ध्यान को जो है इजराइल देश के तरफ आकर्षित किया। और मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि जो इजराइल में अभी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, मेरे प्रिय लोग, ये हम सबको एक ऐसे स्थिति में पहुंचाने के लिए ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सब लोग उद्धार को प्राप्त करें। और इसमें आज इजराइल के लिए, जैसा कि हम टॉपिक लिए हैं, ये शीर्षक लिए हैं कि आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय लोग, आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना, बहुत बड़ी योजना हमारे और आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। मैं आज के संदेश के द्वारा संक्षेप में कुछ ऐसी बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रयास करूंगा, जिसके द्वारा आपके अंदर में इतने दिन तक जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा का संचालन हो रहा है उसमें आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उसके द्वारा जो आपको तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रहस्यमय बात छिपी है, वो अब सामने आज के संदेश के द्वारा पहुंचेगी। मेरे प्रिय लोग, जाने अनजाने तो हम लोग कोरोना के दशक में, कोरोना के भय से, उससे कोरोना बीमारी से बचने के लिए और हम लोग बचने के लिए प्रार्थना में जुड़े कि चलिए, चारों तरफ दशक फैला हुआ है और कोरोना के महामारी से बहुत सारे भाई और बहन लोग तबाह हो गए हैं, एकदम मृत्यु के सया में हैं और इस तरह से आर्थिक समस्या उनके लिए पहुंची है और इस तरह से कई तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उसी बहाने जो है ये प्रार्थना सभा का भी शुरुआत हमने किया और परमेश्वर इसमें अगुवाई किए और बहुत सारे भाई बहन लोग का हमको फीडबैक मिला और उनके द्वारा जो सुझाव मिला, उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो है मुझे अगुवाई करने लगा और तब बड़ा सीरियसली इस प्रार्थना सभा को ऑनलाइन के द्वारा शुरुआत किए। मेरे प्रिय लोग, इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहनों का माता पिता
का बहुत सहयोग है और इनडायरेक्टली मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के काम को करने के लिए, कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मेरे अंदर बहुत माने बहुत विशेष रूप से मुझे वो लोग सपोर्ट किए हैं और समर्थन किए हैं, और इस प्रकार से वे सुन भी रहे हैं, लगातार इसमें अटेंड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं उन सब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रिय लोग, कि उनके सहयोग से जाने अनजाने ये काम यहाँ तक संपन्न हुआ है। और ये अब ये 16 तारीख है आज, और ये लगातार हम लोग 14 दिन तक इसके लिए तैयारी करेंगे, और उसके बाद 30 मई को परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम को करने के लिए इस भारत वर्ष के द्वारा जा रहे हैं, और इसका प्रभाव इजराइल देश के लिए पड़ेगा, इजराइल देश के लिए। और इजराइल देश प्रभु का जो देश है, जो परमेश्वर यहोवा उसके संबंध में वाचा बांधा था, और इस प्रकार से अब्राहम से लेकर इसहाक, याकूब, पूरे उसके संतान, और इस तरह से उनके द्वारा जो वाचा बांधे, वाचा ये प्रतिज्ञा के साथ चाहे जो हो जाए मैं उसे पूरा करूंगा, इस तरह की वादाएं जो परमेश्वर यहोवा ने किए हैं, आज के संदेश के द्वारा संक्षेप में मैं उन सब को रखने जा रहा हूं। आप प्रार्थना पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, और सुनना ही केवल नहीं हो, परंतु इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको भी इजराइल देश के लिए एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा करने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना योद्धा के रूप में आपका सपोर्ट इजराइल देश के लिए परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को चाहिए। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको आज की प्रार्थना सभा के द्वारा इन बातों के लिए आपके अंदर में एक जलन पैदा करना चाहते हैं, एक चुनौती को लाना चाहते हैं, आपके लिए एक चुनौती देना चाहते हैं, और इस प्रकार से इसके द्वारा हमारे भारत देश का और हम और आपका भी पूरा विश्व का लोग आशीष को प्राप्त करेंगे, और सब जो हैं मेरे प्रिय लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर का योजना बड़े पैमाने से पूरी हो जाएगी। सो आइए छोटी प्रार्थना के साथ हम आरंभ करते हैं। प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करते। प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आज के सुबह में इतने भाई बहन लोग जो शामिल हुए हैं, आप इन्हें प्रार्थना योद्धा के रूप में आप चुनाव करने जा रहे हैं। आप प्रार्थना योद्धा के रूप में सिलेक्शन करने जा रहे हैं। प्रभु जी हो सके आपके योजना में इनके नाम आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, और आप इनको उस कार्य में इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। और जितने लोग इसमें शामिल होंगे इस कार्य में, इजराइल के लिए प्रार्थना करने के कार्य में, प्रभु आप सबको अपने गुप्त आगमन के साथ आप बादलों में उठाएंगे। हे पिता, क्योंकि इसी बहाने, इसी के द्वारा उनका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और सब लोग अपने को तैयार कर पाएंगे। हे पिता, तेरी इच्छा और तेरी योजना इस प्रार्थना सभा के द्वारा पूरी हो। हमें अपने कीमती लहू में छिपाइए, पवित्र आत्मा के अधीन रखिए, ताकि जो कुछ भी आवाज यहाँ से निकलती है वो आपकी तरफ से होने पाए, और इसके द्वारा सभी लोग उत्साहित होने पाए, सभी लोग उत्साहित होने पाए प्रभु जी। और इस प्रकार से परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो जाए। जो नए
आज अगर शामिल हो रहे हैं प्रभु, तो आप उन्हें भी समझने का शक्ति दे प्रभु, ताकि परमेश्वर जो आशीष आपके द्वारा उनके जीवन में आने वाला है, उससे किसी भी प्रकार से वो वंचित ना होने पाए, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से वो वंचित ना होने पाए। हे पिता, पिता आपका अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस समय इस बिजली करंट को और इस तरह से सारा सिस्टम को, इन्वाइटर को और सब चीज व्यवस्था जो किया गया है, हाँ परमेश्वर आपके प्रेमियों के द्वारा, उनके दान देने के सहयोग के द्वारा, हाँ परमेश्वर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, आपके नाम में सबको आशीष मिले, आपके नाम में सबको आशीष मिले, उनकी प्रार्थना सुनी जाए प्रभु जी। अगर बिछावन में है, किसी तरह का बीमारी परेशानी में पड़े हैं, आज इसी समय, आज इसी समय, आज इसी समय आप वहां खड़ा होकर अपने कीमती लहूलुहानी कीमती लहू के द्वारा, छेदे हुए हाथ के द्वारा इसी समय स्पर्श कीजिए प्रभु जी, इसी समय स्पर्श कीजिए कि उनका शरीर में जो बीमारी है, जो भी बीमारी है, यीशु आपके नाम में ऐसी समय गायब होने पाए। जो उनके परिवार में किसी प्रकार का दुख की भावनाएं हैं, दुखित हो रहे हैं, परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा हम आज्ञा देते हैं, ऐ दुखित करने वाली आत्मा, ऐ दुखित करने वाली आत्मा, उनके यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं, वहां से तू इसी समय किनारे हो जा। जो ऑनलाइन में शामिल हुए हैं और नहीं भी हुए हैं, पूरे झारखंड और मेरे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार, वेस्ट बंगाल, हाँ परमेश्वर संथाल परगना, इस झारखंड, रांची, इस सब में आपका सामर्थ्य उतरने पाए और ये कोरोना का महामारी इसी समय यीशु के नाम में गायब होने पाए। आर्थिक रूप से जो घटी आ रही है, आर्थिक रूप से कारोबार में जो प्रभाव कर रहा है, यीशु नासरी के नाम में आज के सुबह में हम हुक्म देते हैं कि वो आर्थिक मंदी यीशु नासरी के नाम में गायब हो जा। हाँ परमेश्वर, इस ऑनलाइन में जितने भी उस प्रकार से बिजनेस कारोबार करते हैं, लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन के समय वो सब ठप पड़ गया है और भारी लॉस जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। हाँ परमेश्वर, इसी समय आपके सामर्थ्य नाम में वैसे भाई बहन को परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करते हैं, बरकत की घोषणा करते हैं। ऐसी समय उनके भंडार में वो आए, इनकम जनरेट होने पाए, आने पाए और वो आर्थिक रूप से कभी निराश न होने पाए। प्रभु तेरी योजना पूरी हो। आज के प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में उन्हें बड़ी आशीष मिलने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे। परमेश्वर आपका हर तरह से अगुवाई करने जा रहे हैं और इसलिए इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर इस समय निकालेंगे आप। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 443 नंबर 443 रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे। हालेलुया। प्रभु के सेवक लोग भी शामिल हैं, भाई अनिल
प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। ये 443 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। आइए, हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम। आप भी ताली बजाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। ओ चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। आगे देखिए, इजराइलियों के लिए किस तरह से काम किया है। जब मिस्र देश से वे लोग निकले थे तो रास्ते में लाल समुद्र पड़ा। गीतकार जो गाता है और कहता है, क्या कहता है? लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा।
हमेशा परमेश्वर करता है। तेरे आगे आ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। ओ चिंता न करो, मैं न खाऊं, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं न खाऊं, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। हमारे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? मारा का पानी भी मीठा लगेगा, तेरी होगा शहर बना की पड़ेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, तेरी होगा शहर बना की पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का घाट तुम्हें साबित करेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें मैं तेरे आगे और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, मैं न खाऊं, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। ओ चिंता न करो, मैं न खाऊं, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। आइए अब कुछ आगे की कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे। मेरे प्रिय लोग, आज की सुबह में प्रभु अद्भुत आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए अपने संदेश को दिए हैं, जिसका शीर्षक ये है कि आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसका योजना है, उसकी योजना है इस पृथ्वी पर कि सभी लोगों का उद्धार हो। और इस उद्धार तक पहुंचने के लिए परमेश्वर जो है आज के दिन में इस टॉपिक को दिए हैं कि जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, जितना लोग इसके बारे में समझेंगे, उनका चुनाव जो है प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में शामिल होने के लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, ऐसा हम इसलिए दावे के साथ आपको हम उत्साहित कर रहे हैं कि वास्तव में इजराइल ही एक ऐसा देश है जो परमेश्वर जिसको स्थापित किया है, और इसको शुरू से आखिरी तक, अभी तक परमेश्वर के छत्र छाया में ये है। और इसलिए मेरे प्रिय लोग कि इसलिए इजराइल देश आज जरूर छोटा सा है, लेकिन
लेकिन मेरे प्रिय लोग 1967 ईस्वी से 1967 से वहां लड़ाई जो है उसके ऊपर में अटैक चल रहा था, आक्रमण। भिन्न भिन्न राज्य देश जो है बड़े बड़े विश्व के सभी उस पर आक्रमण किया कि हम उसको अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि वो जो है दूध और मधु की नदी बहने वाला देश है, वहां अथाह संपत्ति है मेरे प्रिय लोग। और इसलिए परमेश्वर उस जगह को इजरायली लोगों के लिए दिया है, और आज उस जगह के लिए सभी देशों का नजर है। जरूर ये गाजा पट्टी में लड़ाई की बात हो रही है, और वहां थोड़े से छोटा सा भूखंड है, उसको लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन सभी का दृष्टि पूरा विश्व का उस पर है। मेरे प्रिय लोग, आप इनके बारे में और डिटेल से ऑनलाइन और बात को समझ लेंगे। मेरे प्रिय लोग, मैं आज इस टॉपिक के द्वारा, शीर्षक के द्वारा आपको प्रेरित करता हूं कि आइए हम इजराइल के लिए आज विशेष प्रार्थना करेंगे। और इसके द्वारा आप पढ़ेंगे, वचन को लीजिए, उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय से शुरू करेंगे और बहुत से जगह से कुछ बात को बताएंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 12 अध्याय 6:30 हो गया है, और मुश्किल से हमारे पास 45 मिनट समय है, आप ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। हाँ, 12 का 3 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो तुझे आशीर्वाद दे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा, उसे मैं श्राप दूंगा। और आगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तुम्हारे द्वारा, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 3 पद जो है मेरे प्रिय लोग, बहुत गहरी बात है, बहुत रहस्यमय बात है, और बहुत ही कहना चाहिए अद्भुत बात है। मैं आपका ध्यान, नए चाहे पुराने, आप कोई भी हैं मेरे प्रिय लोग, मैसेज, प्रभु का संदेश तो कई तरह से आप सुनते ही हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ में ऑनलाइन प्रार्थना में आप संदेश को सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। मेरे प्रिय लोग, इस वचन के आधार पर परमेश्वर इस बात को पूरे रीति से भविष्यवाणी करना चाहता है, या कहेंगे चाहता नहीं है, बल्कि ये पहले से परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। जिस समय जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मेरे प्रिय लोग, जिस समय जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसी समय से ये योजना परमेश्वर बना के रखा है। क्या कि भूमंडल के सारे कुल को मैं इसी जगह से अपना आशीष को देना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं भूमंडल के सारे कुल को इसी इजराइल देश के द्वारा वहां से ही मैं आशीष देना शुरू करूंगा, दूंगा। ये पूरा प्लान है मेरे प्रिय लोग, आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बहुत अद्भुत है। और जो कुछ भी इन दिनों में इस संसार में, इस विश्व में घटना घट रही है, मेरे प्रिय लोग, सब इजराइल देश, ये परमेश्वर के तरफ से सारा चीज सेटअप है, और सभी देशों को उसी तरह से मूव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए
परमेश्वर जो है अपना कुछ कार्य को कर रहे हैं। कहना चाहिए कि परमेश्वर जो है एक बहुत एकदम काफी एकदम कहना चाहिए कि कुशल इंजीनियर के समान, कुशल साइंटिस्ट के समान सारा प्रोग्राम को एक कुशल अर्थशास्त्री के समान सारा चीज को एकदम सेटअप किया हुआ है। और मेरे प्रिय लोग, आज हम खुल के आपको संदेश देना चाहता हूं कि जब हम इजराइल देश के लिए इसका परिचय हम कुछ देंगे आगे। इजराइल देश के लिए अभी समझने के लिए, चूंकि ज्यादा है, इजराइल देश के लिए जब हम और आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो लिखता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे, मतलब उसको जीत हासिल हो जाए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। बल्कि अपना मुंह से ये उच्चारण करना है एकदम फोर्थ डायमेंशन में होकर, एकदम फोर्थ डायमेंशन में होकर। तो फोर्थ डायमेंशन का मतलब अगर मगर लेकिन परंतु किंतु वाला विचार दिमाग में हटा दीजिए और सीधे आपका मुंह से ये उच्चारण हो कि आपने इजराइल को विजयी देश को बनाया है, आपने विजयी दे दिया है, आपने जयवंत कर दिया है। और इसी तरह से प्रोग्राम है, भले अभी कुछ रूप ले रहा है, भले कुछ अभी रूप में है, पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा, इतना सैनिक उसके पास है, इतने लोग हैं और उनके लोग ऐसा हैं, उनके लिए तो वो सपोर्ट करने जा रहा है, चाइना सपोर्ट करने जा रहा है, तो और देश इस तरह से जो है बहुत सारा है वहां पर। मेरे प्रिय लोग, जिससे आप जो है ये सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, कैसे विजयी हो सकता है, जीत सकता है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ये पूरा प्लान बना हुआ है, परमेश्वर का प्लान है, जो आज से नहीं अब्राहम के समय से ही वाचा बांधा गया है, एग्रीमेंट हो चुका है, प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। मेरे प्रिय लोग, सब लोग हैं जरूर तुमको मिटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुमको कोई मिटा नहीं सकेगा। ये सारा चीज है मेरे प्रिय लोग। समय आने पर हम सारी बातों को और आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन आज हम सबको उत्साहित करने के लायक ये संदेश को दे रहे हैं। आप चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे अभी आप इस स्क्रीन में इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हैं, इस संदेश को आज सुन रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करके कहना चाहता हूं कि जैसा इस वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12 का 3 वचन में, कि जो तुझे क्या दे, आशीर्वाद दे, उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे, तेरा सपोर्ट नहीं करेगा, तेरे विरुद्ध में खड़ा होगा, मैं उसे श्राप दूंगा। मतलब वो मिट जाएगा, वो कहीं के नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो देश, वो वहां के लोग खत्म हो जाएंगे, वैसे लोग खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, और आगे लिखता है कि भूमंडल के सारे कुल है, सारे कुल खानदान, भूमंडल मैंने विश्वव्यापी बात है। आज विश्व के लोग बड़ी चिंतित हैं। क्या चिंतित हैं कुछ लोग? कैसे शांति व्यवस्था होगा, कैसे शांति व्यवस्था होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ये शांति व्यवस्था है तब होगा जब 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 जो विश्व के देश हैं, विश्व लेवल देश हैं, वो सभी देश मिलकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या चीज के लिए? शांति व्यवस्था कायम हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर है पूरे विश्व का स्थिति परिस्थिति को, सबको एकदम शांति व्यवस्था करेंगे, शांतिमय ढंग से वहां पर वातावरण सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
इजराइल के लिए जो आशीर्वाद के देंगे, जो उसके लिए सपोर्ट करेंगे, उसके सहमति में प्रार्थना का जीवन रखेंगे। मेरे प्रिय लोग, आप जरूर इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप अपने व्यक्तिगत परिस्थिति के चलते आप आए हैं, और इसी दौरान आप जो हैं इस संदेश को आज सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, ये संदेश इसी के दौरान आप सुन रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, धन्यवाद है। मेरे प्रिय लोग, भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैं अपना सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में इस प्रकार से प्रार्थना मैं करता हूं, और इसे काफी दिन से मैं प्रार्थना करना शुरू किया हूं, और उसका नतीजा है कि जो होने वाला चीज है वो सब परमेश्वर जो है बताना शुरू करते हैं, क्योंकि पूरा ऑलरेडी परमेश्वर का प्रोग्राम है, बना हुआ है। तो जरा सा भी प्रार्थना में रहने से प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और जब हम घुटना टेकते हैं, मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाते हैं, बैठ के घुटना टेकते हैं, मेरे प्रिय लोग, ताली बजा बजा कर प्रभु की महिमा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा जो है एकदम जैसा कोई पिक्चर देखते समय स्क्रीन में सामने आता है पर्दे पर, और मालूम होने लगता है कि अब क्या इसमें एक्शन होने वाला है, क्या होगा। ये सारा दृश्य जो है एकदम परमेश्वर का काम सामने प्रकट होने लगता है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करते हुए थोड़ा देर इस समय इजराइल देश के बारे में परिचय देना चाहता हूँ। इजराइल देश का एक संक्षेप में परिचय दे रहा हूं, आप मेहरबानी से निकालेंगे इस समय। मेरे प्रिय लोग, उत्पत्ति 12 का 7वां वचन को आप पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 का 7वां वचन को पढ़ेंगे। कहीं कहीं से हम संक्षेप में आपको परिचय दे रहे हैं, ताकि आप जाने कि ये आज हमको क्यों इजराइल के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा है, और आगे, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यह देश को, उसी समय बोला, यह देश को मैं तेरे वंश के लिए दूंगा, तेरे वंश के लिए दूंगा। और आगे, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हाँ, और अब्राहम जो है एकदम एक वेदी बनाया है, जो उसे दर्शन दिया था उसके लिए एक वेदी बनाया, मतलब वहां प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना करना शुरू किया। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, अब्राहम जो है ना, एक प्रार्थना योद्धा व्यक्ति था, प्रार्थना योद्धा व्यक्ति था, और इसीलिए परमेश्वर जो है उस प्रार्थना के माध्यम से उसको बहुत कुछ बताता था कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। उसका पूरा जिंदगी को वो परमेश्वर लीड कर रहा था, पूरा उसका जिंदगी को अगुवाई कर रहा था। इस तरह से मेरे प्रिय लोग, वो अपना देश को छोड़कर चला। मेरे प्रिय लोग, आज भी अगर आप उस प्रार्थना का जीवन में रहेंगे उसके लिए, तो परमेश्वर आपको भी पूरा रीति से लीड करना शुरू करेगा, अगुवाई करना शुरू करेगा। मेरे प्रिय लोग, आगे पढ़ेंगे, देखिए उत्पत्ति 13 अध्याय निकालिए फटाफट, थोड़ा समय को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका जो है 14 से लेकर 17 वचन तक आप पढ़िए। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 14 से 17 वचन को पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब उसके पश्चात
यहोवा ने अब्राहम से कहा, और अब्राहम से कहा, आज आपसे भी कह रहा है। मेरे प्रिय लोग, अब्राहम से तो बात हो ही रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। और आगे, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आंख उठाकर है, आंख उठाकर देख जिस स्थान पर तू है, जिस स्थान पर तू है। मेरे प्रिय लोग, आप चाहे कहीं भी हैं, मेरे प्रिय लोग, आप झारखंड में होंगे, रांची में होंगे, कलकत्ता में होंगे, हाँ कर्नाटक में होंगे, और आप मुंबई में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, उड़ीसा में होंगे, कहीं भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, भारत के किसी भी कोने में होंगे, आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय लोग कि आप अपनी आंख उठाकर देख जहां पर आप हैं। क्या चीज है? वहां से उत्तर दक्षिण, वहां से उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर दृष्टि कर। आगे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितने भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे, उन सबको मैं तुझे, हाँ, और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हाँ, तेरे वंश के लिए, तेरे वंश के लिए युग युग के लिए दूंगा। देखिए, परमेश्वर इस बात को वहां अब्राहम से बात किया, दर्शन देकर मेरे प्रिय लोग वहां बात किया। मेरे प्रिय लोग, आज आपको भी जो है इस पूरा विश्व में, हाँ मेरे प्रिय लोग, आपको है अधिकारी बनाने के लिए, मेरे प्रिय लोग, आपको भी इस बात से प्रोत्साहित करता है। आप छोटा सा जमीन के लिए, छोटा सा जमीन के लिए हो सके बड़ा चिंतित में होंगे कि वो फलाना ले लिया, फलाना कब्जा कर दिया, लेकिन आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं इनडायरेक्टली कि मेरे प्रिय लोग, आप एकदम प्रार्थना करके अपना दृष्टि को बार बार जितना दूर तक आप देखेंगे, जितना दूरी तक आप करेंगे, मेरे प्रिय लोग, दृष्टि करेंगे, परमेश्वर जैसा अब्राहम को दिया है वैसे ही आपके लिए भी युग युग के लिए दे देंगे। मेरे प्रिय लोग, युग युग के लिए दे देंगे। और इसलिए जमीन जगह के मामला में अगर आप फंस गए हैं या कोई आपसे अन्याय किया है, मैं इसी प्रार्थना के द्वारा आपको उत्साहित करके कहना चाहता हूं, केवल आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपना दृष्टि को लगाइए कि कौन सा जमीन को हमको चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर देने का वादा किया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। और मैं तेरे वंश को, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाय बहुत करूंगा। और मैं तेरे वंश को, तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों की नाय, हाँ, पृथ्वी के धूल के किनकों के नाय बहुत करूंगा, बहुत करूंगा। मेरे प्रिय लोग, ये बाल बच्चे के आशीष के लिए आपके लिए यहाँ से मैं घोषणा करता हूँ, जिन व्यक्ति के पास, जिस परिवार में आज तक प्रभु बाल बच्चे का आशीष नहीं दिया है और बहुत बार बार आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और अगल बगल के लोग आपको कोस रहे होंगे कि मेरे बच्चे का, हाँ मेरे बेटा और बेटी जो शादी हुए हैं 15 साल हो गया, कोई नहीं, उसका कोई इश्यू नहीं, दादी माँ जो है आसरा देखते देखते थक गई होगी, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं इतना वंशज तेरे लिए दूंगा कि उसे धूल का किनकों के समान रहेंगे। जो उसे गिन पाएगा वही तेरे वंशज को गिन पाएगा। मेरे प्रिय लोग, आप इस वचन से एकदम उत्साहित होइए। प्रभु आपके समस्या, बाल बच्चे का समस्या को दूर करना चाहते हैं। और आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश भी गिन सकेगा, वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। ये अब्राहम को परमेश्वर कहा। मेरे प्रिय लोग, अब देखिए ये इजराइल देश के रूप में आगे बढ़ता है।
मेरे प्रिय लोग, उत्पत्ति 17 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। देखिए, वहां से पता चलेगा कि अब्राहम एक प्रार्थना योद्धा था, एक प्रार्थना योद्धा था जो प्रार्थना करता था। पढ़ेंगे। सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। हाँ, यहाँ पर उसका नाम को चेंज किया गया थोड़ा। अब देखिए, ये नाम को चेंज किया परमेश्वर, क्योंकि अब्राम का मतलब निर्वंश होता है, उसका मतलब। हाँ, और इसी तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा। परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जातियों का समूह का गोत्रों का मूल पिता ठहरा दिया। मेरे प्रिय लोग, और इस तरह से आगे क्या लिखा हुआ? और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा, मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और मैं तुझे जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्रिय लोग, राजा उत्पन्न होंगे। हाँ, इसी प्रकार से जो है आप और आगे का पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये 15-16 पद को पढ़ेंगे। इसी तरह से सारा के बारे में भी बात है, पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, हाँ, इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, तेरे जो पत्नी सारे हैं, उसको तू अब सारे ना कहना, उसे तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, उसका नाम सारा होगा। और आगे, और मैं उसको आशीष दूंगा, और मैं उसे आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और उसके द्वारा मैं तुझे पुत्र दूंगा। हाँ, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, और मैं उसे ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, वे जाति जाति के मूल माता के रूप में हो जाएगी, और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे, और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। संक्षेप में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर नेगेटिव विचार को खत्म करने के लिए अब्राहम का नाम को इब्राहिम कर दिया, और साराई का नाम को सारा कर दिया। ये दोनों जो है मेरे प्रिय लोग, साराई का मतलब है कि बिना बच्चे का माँ, माने बिना बच्चे वाली, उसको साराई। जैसे इधर क्या कहते हैं, बांझ है ना, तो बांझ शब्द को हटाकर उसको सुहागिन का बच्चे इतने होंगे, ये रूप में उनको आप परमेश्वर बता रहा है। ये सब प्रार्थना में परमेश्वर उस सबको बताया। मेरे प्रिय लोग, आगे इस प्रकार से है, 18 अध्याय आएंगे, 18 अध्याय और उसका 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे पढ़ेंगे। हाँ, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? हाँ, जो मैं अपना प्लान को बनाया हूं, मेरे प्रिय लोग, क्या इब्राहिम से मैं छिपा के रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। हाँ, इब्राहिम से तो एक निश्चय सामर्थी जाति उपजेगी, सामर्थी जाति जो विश्व में इजराइल देश के रूप में अभी स्थापित हो गया। मेरे प्रिय लोग, सामर्थी जाति, हाँ मेरे प्रिय लोग, उपजेगी। और आगे, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। और पृथ्वी के मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर बोलिए, पृथ्वी के बोलिए ना, बोलिए, हाथ उठाइए, हमें आपको स्क्रीन में देख रहा हूं। हाँ हाँ, पृथ्वी के सब जाति उससे क्या पाएंगे? आशीष को पाएंगे। जब उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो सब आशीष को पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, सब बीमारी और परेशानी और समस्या पूरे उसके जिंदगी से गायब हो जाएगा, और वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए भी सिलेक्शन हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप सिलेक्शन में आना चाहते हैं तो बात को ध्यान से समझिएगा। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को हाँ जो उसके पीछे रह रह जाएंगे, आगे देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। हाँ वो अटल बने रहे। अब मेरे प्रिय लोग, ये बात बहुत क्लियर है। क्लियर क्या है कि जो जाति उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसे आशीष देंगे। हैं, अगर हम और आप आशीष का हकदार बनना चाहते हैं तो आज अपना घुटना को, मेरे प्रिय लोग, ये सब्जेक्ट को लेकर विशेष प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि इस्राएल देश में परमेश्वर आशीष देवे। हालेलुया। और आप आशीष का हकदार बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से नए और पुराने सभी मसीह भाई बहन या गैर मसीह भाई बहन, मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर इसके संबंध में और बात अगर जानकारी लेना है तो आप हमसे पर्सनल उसके संबंध में कांटेक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये प्रार्थना योद्धा के रूप में हम उच्चारण कर रहे थे। उत्पत्ति का किताब आप निकालेंगे। हालेलुया। 20 अध्याय उसका 17 वचन को आप पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 17 वचन, 17 20। हाँ, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की। और आगे, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी, हाँ, और यहोवा ने अबीमेलेक शब्द को सुने। ये गरार देश का राजा था, गरार का राजा था। वो जगह का नाम है गरार। हाँ, हो सके उसी का नाम आगे जो है अभी पहुंचा होगा, है मेरे प्रिय लोग, गाजा पट्टी वगैरह। हालेलुया। तो वहां का ये राजा था कौन? अबीमेलेक। तो उसका पूरा खानदान जो है ना, सब एकदम निर्वंश थे, एकदम सबकी खोख बंद थी। तब क्या होता है कि है, और परमेश्वर है, ये बात को वहां पर पहुंचाया। आगे लिखा हुआ है कि उसके लिए प्रार्थना करेगा यहोवा, अब्राहम प्रार्थना करेगा और तुम्हारे बाल बच्चे होंगे। ये अबीमेलेक को परमेश्वर इसी अध्याय में आगे बोला। तो मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर प्रार्थना किया। आगे क्या लिखा हुआ है? और दासियों को चंगा किया, और दासियों को चंगा किया। प्रार्थना किया और चंगा किया। और वे जनने लगी। और वे जनने लगी। क्या जनने लगी? बाल बच्चे उनसे उत्पन्न होने लगा। तब जब तक प्रार्थना नहीं हुआ था, है, गरार देश में अब्राहम को परमेश्वर प्रार्थना योद्धा के रूप में इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय लोग, आज उसके प्रार्थना के द्वारा अबीमेलेक जो वहां का राजा था, उसके खानदान में बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, वो सारे के खोख खुलने लगे। मेरे प्रिय लोग, आज है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अब्राहम एक प्रार्थना योद्धा था और उसी प्रार्थना योद्धा के कारण उसको इजराइल देश भी परमेश्वर दिया है। हालेलुया। उसके वंशज को दिया है। आगे थोड़ा सा हम और डिटेल करना चाहता हूं। आप निकालेंगे इस समय उत्पत्ति 42 अध्याय 5वां वचन को निकालेंगे। संक्षेप में जा रहे हैं ताकि समय कवर कर सके और आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। इतने लोग भी अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, मेरे प्रिय लोग, आज के संदेश के द्वारा आपके लिए परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष को रखा है। हालेलुया, मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे 42 का 5वां वचन को पढ़ेंगे। सो जो लोग अन्न मोल लेने आए। अब यहाँ पर मेरे प्रिय लोग, जो अन्न लेने के लिए आए, ये अब याकूब का संतान, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। कनान देश में अकाल हो गया था, तो मिस्र देश जाने की बात हुई कि वहां पर मिलेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ?
उनके साथ इसराइल के पुत्र भी आए। उनके साथ इजराइल के पुत्र भी आए। इजराइल का पुत्र। अब एक बात को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे थोड़ा आगे। हाँ, इजराइल कैसे नाम पड़ा इसको भी बताएंगे आपको, आगे पढ़ेंगे। खाला बारा। क्योंकि कनान देश में भारी अकाल था। क्योंकि कनान देश में भारी अकाल था। और तब मेरे प्रिय लोग, अब अकाल के समय वहां कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलने लगा तो क्या करेंगे। तो याकूब जो है काफी बुजुर्ग हो चुका था और उसका एक बेटा जो था यूसुफ नाम का, वो पहले परमेश्वर उसको वहां पहुंचा दिया था मिस्र देश, और वहां का वो प्रधानमंत्री बन गया था। बड़ी अजीब रीति से उसका जो जीवनी है वो वहां कैसे पहुंचा, बहुत जबरदस्त रूप से है। मेरे प्रिय लोग, वो प्रधानमंत्री बना था और उसी के हाथ में सब कुछ था वहां मिस्र देश का धन और दौलत। मेरे प्रिय लोग, जिसको चाहे उसको दे सकता था। हाँ, ये सब परमेश्वर का पहले से ही प्रोग्राम बना हुआ था और जो समय के अनुसार पूरा हो रहा। मैं आपको भी उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि आज इसी प्रकार से हमारे और आपके लिए भी प्रोग्राम बना हुआ है, कार्यक्रम बना हुआ है, जिसको बढ़िया से जानना जरूरी है। आप आइए, इजराइल कैसे नाम पड़ा इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वह उत्पत्ति 32 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 26 से लेकर 29 पद को पढ़ेंगे। फटाफट पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है, भोर होने वाला है। और आगे याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तब याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझ लेंगे, क्या कि वो सुबह एकदम रात भर मलयुद्ध लड़ा है। माने मलयुद्ध लड़ा है, एक किसी के साथ में लड़ाई हो रहा है। मेरे प्रिय लोग, ये प्रार्थना का लड़ाई है, प्रार्थना में होकर लड़ रहा था। और उसी समय उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति है जो मेरे साथ में प्रार्थना में लड़ रहा है। प्रार्थना में तो घुटना टेक के जब ज्यादा देरी तक प्रार्थना करेंगे ना, एकदम सीधा हाथ उठाकर और घुटना टेक कर, तो कमर जो है ना, कमर से नीचे पैर एकदम बड़ा भारी हो जाता है और उसमें ऐसा लगता है कि कोई नस मेरा खराब हो गया, ऐसा भी दर्द करने लगता है। आप महसूस किए हैं होंगे या नहीं किए होंगे, तो आज प्रार्थना कीजिएगा ना, घुटना टेक के और सीधा हाथ उठाकर, और सीधा एकदम बैठ के नहीं घुटना टेकेंगे, सीधा, तो एकदम कमर तरफ से नीचे नस टांगने लगता है। तो हुआ क्या कि सारी रात ये याकूब भी उसी तरह से किया। तब आगे जो है क्या हुआ कि नाम पूछा, नाम ने क्या बताया, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, क्योंकि याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। हाँ, याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला, इसलिए अब तुम्हारा नाम ये भी नहीं रहेगा। पर वहां पर बोला गया, तब क्या नाम पड़ा? परंतु इस्राएल होगा। परंतु आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। मेरे प्रिय लोग, इस्राएल का मतलब होता है शुद्ध मन वाला। भजन संहिता 73 का पहला वचन है। मेरे प्रिय लोग, आज जितने लोग शुद्ध मन के रखने वाले हैं, उनका नाम समझिए आत्मिक रूप से अगर कहा जाए तो इस्राएल पड़ा, इस्राएल है। सो आप चिंता नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर में शुद्ध मन है तो आप भी इस्राएल नाम आज से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप शुद्ध मन होकर प्रार्थना कीजिए। तब फिर आगे क्या लिखा हुआ है?
क्योंकि तू परमेश्वर से क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हाँ, मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है, दोनों तरफ से है। बहुत जबरदस्त तू लड़ता है, प्रार्थना में भी और ऐसे भी है। अपना भाई को जो है बोला कि मैं ही बड़ा हूं कह के है, जानवर का खाल पहन के गया और पहलौटा का अधिकार ले लिया। मेरे प्रिय लोग, धोखा लेके तो ऐसा आज भी हमको परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और परमेश्वर आपका मानसा को जानता है, वो आपको जो है आशीष देगा और आपका नाम इज़राइल के रूप में रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बताओ। मुझे आप अपना नाम बताइए। कौन हमको तू आशीर्वाद दे रहा है? मेरा नाम को कौन चेंज किया? आप बताइए अपना नाम, अपना परिचय भी बताइए, परिचय बताइए। हाँ मेरे प्रिय लोग, आगे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तो मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। और तब वहीं पर उसको आशीर्वाद दिया। मेरे प्रिय लोग, और तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। हाँ, और तब वहां पर कुछ नाम रखा है। मेरे प्रिय लोग, साक्षात रूप से ऐसा महसूस किया कि मैंने परमेश्वर को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जब आप शुद्ध मन से होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रिय लोग, इज़राइल के लिए हाँ परमेश्वर आपको दर्शन देगा। धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को, बोलिए ना थोड़ा सा, क्या देखेंगे। हालेलुया। आप भी परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रिय लोग, ये बहुत आशीष की बातें हैं मेरे प्रिय लोग। और आगे तब क्या होता है मेरे प्रिय लोग, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेरे प्रिय लोग, आप जानते हैं कि ये इज़राइल 14 मई 1948 ईस्वी को विश्व उसको मान्यता दे दी और एक देश के रूप में स्थापित हो गया। हालांकि छोटा सा देश है, 80 लाख की आबादी है, केवल 80 लाख। हमारे झारखंड का आबादी तो 3 करोड़ है, करीब 29 लाख है पिछले जनगणना के अनुसार, 2010 के अनुसार। अभी तो और बढ़ गया होगा, 3 करोड़ 29 लाख है। मेरे प्रिय लोग, 80 लाख मात्र वहां की आबादी है। मेरे प्रिय लोग, उसको देश घोषित किया गया 14 मई 1948 को। मेरे प्रिय लोग, इस तरह से परमेश्वर जो है वो जो शपथ खाई और उन बातों को वहां पर पूरा किया। आगे हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। अब मेरे प्रिय लोग, ये भजन संहिता का किताब आप खोलेंगे। अभी ये समस्या में पड़ा हुआ है, लड़ाई चल रहा है मेरे प्रिय लोग। हाँ, भजन संहिता 122 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 122 अध्याय उसका 6वां वचन, हाँ पढ़ेंगे। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। हाँ, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो लिखा हुआ है। क्या? यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो सके। हे मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आज की सुबह में इसी बात के लिए हमें उभारा। मेरे प्रिय लोग, ऐसा इसलिए मेरे प्रिय लोग, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे हैं, 4 वचन को भी पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां याह के गोत्र के लोग, हाँ, वहां याह के माने यहोवा के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हाँ, यहोवा के नाम को धन्यवाद देने के लिए, करने के लिए जाते हैं। पिछले दिनों से जो है बहुत सारे देश के लोग वहां जाते हैं। हमारे भारत से, झारखंड से भी बहुत जगह से गए हैं, इज़राइल देश जाते हैं, ये समझ के कि ये परमेश्वर का देश है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, उसी देश से, उसी इज़राइल से ही आज पूरा विश्व को आशीष देने के लिए परमेश्वर योजना बनाया है। सारे
कुल, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, जब हम ये इसका प्रार्थना करना शुरू करेंगे इजराइल देश के लिए कि शांति हो, यरूशलेम में शांति हो, उसका शांति का वरदान को मांगेंगे, इसी दौरान हमारे भी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत देश का समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत बड़ा संकेत परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, यूएनओ के अंदर में, WHO के अंदर में बिल गेट्स जो प्रभु के दास हैं, जो 90% अपना आय का 10वां इनकम को 90% लोगों के भलाई के लिए दे रहा है, वो वहां पर पहुंच चुका है और वो लीड करना शुरू कर रहा है। और तब अभी तो कुछ अपने को क्लियर नहीं किया है, अपने को स्पष्ट नहीं किया है बिल गेट्स, लेकिन ऐसा लगता है मेरे प्रिय लोग, ऐसा होगा ही। हमको लगता है क्या कि जब हम और आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय लोग उस इजराइल देश के लिए, तो बिल गेट्स जो संपत्ति वाला व्यक्ति है, आर्थिक रूप से इतना संपन्न है कि उसके पास बहुत अथाह बेशुमार धन और दौलत है। मेरे प्रिय लोग, इस भारत के मसीहियों के लिए, भारत के प्रभु के भय मानने वालों के लिए, इस प्रार्थना योद्धा के काम करने वाले लोगों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए आशीष वहां से चल पड़ेंगे और एकदम इस प्रकार से आशीष देना शुरू कर देंगे। आर्थिक रूप से भी आपको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, देगा परमेश्वर की ऐसा काम करो। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का आत्मा मुझे उभारा है इसके लिए। 4 पद को पढ़ेंगे। 4 पद को पढ़ लिए, प्रभु का आशीष हो। तो मेरे प्रिय लोग, अब जो है प्रार्थना क्यों करें, इसके लिए शांति व्यवस्था के लिए, उसका हम आगे पॉइंट देना चाहते हैं कि वहीं से हमारे लिए न्याय मिलेगा। जब वो शक्तिशाली एकदम खड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए न्याय मिलेगा। आज हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, राजनीतिक रूप से, बहुत सारे रूप से, आर्थिक रूप से, ये सब का न्याय मिलेगा। भजन संहिता के अंदर 5वां पद को पढ़ेंगे, 22 का 5वां पद पढ़िए, 22 का 5वां। वहां तो न्याय के सिंहासन, वहां तो न्याय का सिंहासन है, दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं, न्याय का सिंहासन है, वहीं से न्याय। मेरे प्रिय लोग, केवल दाऊद के घराने के लिए नहीं, केवल इजरायली लोगों के लिए न्याय नहीं, परंतु इजरायलियों के द्वारा हमारे लिए भी न्याय है। जो अन्याय हमारे लिए यहाँ पर हो रहा है भारत देश के अंदर में, आप एकदम उत्साहित हो जाइए, मोटिवेट होइए। वो रेंज परमेश्वर बता रहा है। पूरे आज भारत देश में अन्याय हो रहा है, संविधान को बदल दिया जा रहा है, संविधान में मोनोपोली चल रहा है। मेरे प्रिय लोग, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये संविधान में चेंजिंग लाया गया है। कितना न कितना बार मोबाइल में आपका ये कितना बार संशोधन हुआ, मोबाइल आपको बताएगा। मेरे प्रिय लोग, मैं 147 तक पहुंचा था, इतना संशोधन हुआ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ही हमारा संविधान देश को कैसे संचालित करना है, यहाँ के लोगों को कैसे लीड करना है, यहाँ के लोगों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, इनके मौलिक अधिकार किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब जो है छीन ली गई है। आज मेरे प्रिय लोग, एक तरह से हम और आप गुलामी में हैं, हम आजाद नहीं हुए हैं। मेरे प्रिय लोग, हम पर दूसरे लोग कब्जा कर लिए हैं, मसीही लोग। मैं आपको उचित यहाँ पर सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको जो है उसी इजराइल देश से न्याय देगा, क्योंकि उसको खड़ा करेगा और उस तरह से जो है इस देश का विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा और परमेश्वर इसमें साथ देगा जब आप प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय लोग, आगे पढ़ेंगे। मेरे प्रिय लोग, एक बात के लिए प्रार्थना करना है। क्या इजराइल देश में 1,44,000 लोगों का उद्धार कंप्लीट होने पर 1,44,000 लोग, इजरायली लोग उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि वहीं पर मामला अभी रुका हुआ है।
आप प्रकाशित वाक्य किताब निकालिए फटाफट, समय नहीं है। हालेलुया। और बाद में मैं स्पष्ट करूंगा जरूर। हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, जब तक अपने दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे। यहाँ भविष्यवाणी और दर्शन में पत्मस नाम टापू में परमेश्वर का दास इस दृश्य को, परमेश्वर का योजना को जो जगत की उत्पत्ति से बनाया गया है उसको उन्होंने देखा है। क्या आगे? तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। तब तक पृथ्वी और समुद्र की और पृथ्वी पर के पेड़ पौधों को, हरियाली को हानि न पहुंचाना। मतलब पूरा रीति से है जो विपत्ति डालने वाला है परमेश्वर, वो परमेश्वर आने वाला है इस संसार में। मैं कल उच्चारण किया था कि जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, गुप्त आगमन, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 10 कलेश, 10 महाविपत्ति आने वाला है, आएगा ये। क्योंकि अभी तक आदमी लोग उससे बचने के लिए अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित नहीं कर रहे हैं, समर्पित नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्काई से ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन को बहुत हल्काई से ले रहे हैं। लिखा हुआ है यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, लेकिन उसमें कोई सीरियस नहीं ले रहे हैं, कोई उसके लिए सीरियस नहीं हो रहे हैं। बस अपना ही है, अपना ही समस्या के आगे पीछे वे लोग प्रार्थना में लगे हैं। अच्छी बात है, इसी दौरान आप कम से कम ये वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको उत्साहित करते हुए आज के प्रार्थना सभा के द्वारा इस बात को खुला रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक इजरायलियों में से जो दास लोग अभी मारे जा रहे हैं, उसका जो मारे जा रहे हैं, और फिर वो दास लोग हैं वो 1 लाख, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, और जिन पर मुहर दी गई, और जिन पर मुहर दी गई, मुहर होगा क्या? मैंने उनकी गिनती सुनी, मैंने उनकी गिनती सुनी। सिलेक्टेड पर्सन होंगे, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है मेरे प्रिय लोग। और इसलिए आगे उसकी गिनती कितनी है कि इस्राएल के संतानों की सब गोत्रों में से, इस्राएल के सब गोत्रों में से, संतानों के सब गोत्रों में से 12 गोत्र हैं, और उस आगे 1,44,000 पर मुहर दी गई। 1,44,000 लोगों पर, इजरायली लोगों पर मोहर लगाई गई। 1,44,000, 1,44,000 पर मोहर लगाई गई कि ये लोग उद्धार को पूरा प्राप्त कर लिए हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जो है इजरायलियों में से अभी इसी खोज में है कि 1,44,000 लोग उद्धार को प्राप्त करें। और जिस दिन 1,44,000 लोग उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, मोहर लग जाएगा, उसी दिन अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा। और हम जो अन्य जाति में से आ रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, जो सब जाति का उद्धार होगा, सब जाति लोग आशीष पाएंगे, पृथ्वी के सब जाति आशीष पाएंगे, कुल आशीष पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल। ये यहीं पर परमेश्वर रोक के रखा है और आपका इंतजार कर रहा है, और यहीं पर आप अब और तब में आप समय को पहचानिए मेरे प्रिय लोग। आज इसीलिए इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के द्वारा ये मुख्य संदेश के रूप में आपके लिए प्रभु का आत्मा अगुवाई किया है। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो मेरे प्रिय लोग, आपको हो सके बहुत बड़ा रूप से भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। पछताने से भी आपके लिए फायदा नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से नूह का जहाज का दरवाजा
बंद हो चुका था। कितना लोग छटपटाए होंगे जब डूब रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। उस समय नूह के समय, नूह चाचा, नूह मामा, नूह दादू खोलिए, लेकिन अनुग्रह का दरवाजा जो है जो बंद हो गया सो बंद हो गया। मेरे प्रिय लोग, मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, जिस समय, जिस दिन, जिस मिनट को 1,44,000 यहूदियों में से, इजरायलियों में से प्रभु को ग्रहण करेंगे या उस पर मोहर मिल जाएगा, है, तो उसी दिन, उसी समय अनुग्रह का युग खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसीलिए उसको रोक के रखा है परमेश्वर, क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, आपका इंतजार कर रहा है। इस रांची के भाई बहनों का, बेटा बेटियों का इंतजार परमेश्वर कर रहा है। इस झारखंड और इस भारत देश के लोगों का, जो लोग चुने हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, आप और ज्यादा समय मत लीजिए। अब भी ऐसी समय उस योजना में शामिल होने के लिए आप अपना कमर कसिए और इजराइल देश के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उसी में आप साफ होंगे और आपका भी समस्या का समाधान होगा। और इस तरह से परमेश्वर आप पर तरस खाएगा, और तरस खाने के बाद आपको भी गुप्त आगमन में परमेश्वर उठा लेंगे, बादलों में की हवा से, हवा में प्रभु से मिले। आप दूसरा पत्रस का किताब को पढ़ देंगे, अब करीब करीब समाप्त हो रहा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9वां वचन को आप पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, जैसा देर कितने लोग समझते हैं। अभी देर हो रहा है, देर हो रहा है। अब बात हल्का भी पड़ रहा है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। बस अपना डेली वाला काम, इस दुनियादारी का काम में ही उलझे हुए हैं। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। और आगे, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर हमारे और आपके विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है। आगे, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाए, सभी लोग हमारे साथ में बादलों में उठाए जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, इसी काम को करने के लिए परमेश्वर उस इजरायली लोगों को रोक के रखा है। 1,44,000 लोगों के ऊपर में जो मोहर पड़ना है, वो रोक के रखा है परमेश्वर। जानबूझ के उसका मन को कठोर किया है, ताकि वो लोगों को समय मिले, मन फिरा ले, मेरे प्रिय लोग समर्पित हो जाए। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अब समय काफी हो चुका है, और इसलिए अब वो देर नहीं करेगा, अब वो समय को नहीं घटाएगा, अब वो समय को कम नहीं करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 22वां वचन को भी आप समझ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 22वां वचन को आप पढ़ेंगे। देखिए क्यों लेट हो रहा है प्रभु के आगमन में, या हमारे यहाँ पर लेट किया हो रहा है। और यदि वे दिन घटाए नहीं जाते, यानी इस्राएलियों को कठोर नहीं किया जाता, तो कोई प्राणी नहीं बचता। मतलब अगर सब तुरंत मन फिराव हो जाता ना, परमेश्वर कर देता, सर्वशक्तिमान है, वो करिए देता, कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। हमारे और आपके आशा में नहीं रहता कि वो लोग प्रार्थना करेंगे तब ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, वो परमेश्वर तरस खा रहा है हमारे और आपके लिए। देख रहा है कि ये लोग तो भारी संख्या में, इतना 7.5 अरब लोग हैं, और उसको
99% परमेश्वर एकदम रिजल्ट देना चाहता है कि 99% जो है मेरे पास लोग आएंगे, और इसके लिए समय दिया। मेरे प्रिय लोग, आगे पढ़ेंगे इसी को थोड़ा गहराई से, और एक दो बार इसको आप घर में पढ़ लेंगे। क्या है? परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। परंतु चुने हुओं के कारण, चुने हुओं के कारण। देखिए, बाइबल को ठीक से समझिए, बहुत बड़ा। इस बात पर कोई, हम अभी तक प्रचार जितने प्रचारक से सुन रहे हैं वो इसके बारे में स्पष्ट नहीं करते हैं। चुने हुओं के कारण, अर्थात इजरायली लोगों के कारण, इजरायली लोगों के कारण, क्योंकि उनका गिनती 1,44,000 जो पहुंचना है, उसके कारण वो नहीं पहुंचा है। तो क्या हुआ है आगे? वे दिन घटाए जाएंगे। वे दिन घटाए जाएंगे, अर्थात है घटाए जाएंगे। 1000 साल को घटा दिया जाएगा। 1000 साल, 1000वां साल प्रभु का महिमा का साल होना चाहिए था, और 7 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना चाहिए था, और उसके बाद सब के लोग उसमें शामिल होते, तो वो समय जो है अपार हो गया। अभी बाइबल के अनुसार हम लोग 6024 वर्ष में हैं। 6024 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। कंक्लूजन, अगर इस विषय में और जानना हो तो हमसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे। आज शुरू से मानव जाति का उत्पन्न से लेकर अंत तक का समय 7000 वर्ष ठहराया गया है, जिसमें 6024 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्रिय लोग, 976 वर्ष बाकी तो है, लेकिन ये 1000 साल राज्य है, महिमा का युग। इसके आगे ही गुप्त आगमन का समय ठहराया गया था। गुप्त आगमन यीशु मसीह के आने का, और उसमें हमको उठ जाना था। फिर 7 साल जो है एंटी क्राइस्ट का राज्य के बारे में है, वो शांति का वाचा बांधेगा, और उसी समय 10 महाक्लेश भी आएगा। जितने लोग अपना मन को नहीं फिराए हैं और छूट जाएंगे, उसी में पड़ेंगे। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर महान है। आपके लिए ये संकेत के रूप में आज का संदेश को दिया है। मेरे प्रिय लोग, सचमुच में बात सही है कि सब लोगों का उद्धार परमेश्वर चाहता है, क्योंकि सबको योजना के तहत यहाँ पर भेजा है। और इसलिए अंत में हम यही कहेंगे मेरे प्रिय लोग, कि हमारे भारत देश के सभी लोग, जैसा इतिहास के अंदर में सुझाव दिया गया है, दूसरा इतिहास 7:14 में सुझाव दिया गया है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं पूरे भारत वर्ष के अंदर में है, वे दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन का खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा, स्वर्ग से सुनकर उसके पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों करने का मतलब सारी समस्या का अंत हो जाएगा, हमारा और आपका देश खुशहाल देश बन जाएगा। मेरे प्रिय लोग, इसका रहस्यमय बात यहाँ पर है कि आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया बोलिए। हाँ, आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। समय को देखते हुए मैं अब अंत करता हूं। मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाएंगे। आज के ऑनलाइन प्रार्थना सभा में 50 भाई और बहन भिन्न भिन्न जगहों से आप यहाँ पर घुसे हैं और शामिल हुए हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, परमेश्वर बड़ी आशीष दे। आज जितने लोग छूट गए हैं इस प्रार्थना सभा से, मेरे प्रिय लोग, हाँ, इन मौके में परमेश्वर जो आशीष की बातें कही है, सारे समस्याओं का समाधान करने की बातें की है, संदेश दिए हैं, उससे वे लोग छूट गए हैं। मेरे प्रिय लोग, आपसे निवेदन है कि आप इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाइए। हाँ, आप इस संदेश को जरूर उन तक पहुंचाइए, या आप अपने साथ 10 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके द्वारा जो है कम से कम, मेरे प्रिय लोग, भारत देश के अंदर में, हमारे झारखंड में, पूरे भारत में कम से कम 500 लोग प्रार्थना योद्धा के रूप में इजराइल देश के लिए प्रार्थना कर सके।
और आशीष को प्राप्त कर सके, और भारत वर्ष इसी में ज्यों का त्यों होगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस इसी में आप प्रार्थना करेंगे इजराइल देश के लिए। इसीलिए हम आज का शुभ संदेश का शीर्षक लिए हैं, आओ हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा इस बात से हमको आज अगुवाई किया। सो आइए अपने आंखों को बंद करें, हम इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आप सबके साथ में है। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा आप सबकी आत्मिक आंखें खोली। पिछले दिनों से आप प्रार्थना के लिए जागरूक कर रहे थे प्रभु जी। प्रार्थना के लिए लोग, बहुत सारे लोग जागरूक भी हुए। प्यारे परमेश्वर, स्क्रीन ये ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आज सुबह में इतने लोग, 50 लोग की संख्या है। आपने 50 लोग को तैयार किया है प्रभु जी। ये बहुत बड़ी आपका अनुग्रह है प्रभु, सौभाग्य की बात है। इन 50 लोगों के द्वारा आज आप पूरे भारत में आशीष को आप देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि इस इजराइल देश में आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे, वहां शांति व्यवस्था हो जाए, और इस प्रकार से परमेश्वर 1,44,000 लोगों का उद्धार पाने का काम भी पूरा हो जाए, ताकि हम भारत के सभी लोग, हाँ परमेश्वर, आपके साथ में बादलों में उठा लिए जाएं और हवा में आपसे मिलने पाए, और आपका जो योजना बना हुआ है उसमें शामिल होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद के साथ आज के जितने यहाँ शामिल हैं सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। शाम के समय सभी लोग, हम लोग मिलेंगे 7 बजे फिर से, और एक विशेष रूप में विशेष कार्यक्रम और संदेश के साथ हम आपके सामने अपने आप को उपस्थित करने पाए। प्रभु हे पिता, सब पर बड़ी आशीष हो। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग इस समय प्रार्थना का निवेदन करेंगे, प्रभु प्रार्थना मैं करूंगा, आप उनके साथ बातचीत कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम में मांगता हूं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। मसीह नमस्कार। हालेलुया।